आज के वीडियो में हम बात करेंगे विंड पावर स्टेशन क्या है। तो विंड पावर स्टेशन मतलब क्या है, तो विंड के थ्रू या फिर एयर के थ्रू हम किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, वही क्या करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। विंड मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेयर में एयर की मूवमेंट होती है उसी को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। मूवमेंट होती है इसका मतलब क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी। विंड पावर प्लांट में काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। वो किस तरह करते हैं वही क्या करेंगे हम इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है रोटर ब्लेड। रोटर ब्लेड मतलब क्या है, तो देखो ये एरोप्लेन के विंग की तरह काम करता है। इसका जो ब्लेड है एक तरफ से क्या रहता है, कर्व पोजीशन रहता है, और एक तरफ से क्या रहता है, तो फ्लैट रहता है। जिस जगह पर कर्व पोजीशन है वहाँ पे हवा का प्रेशर या फिर वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जिस पोजीशन में ब्लेड फ्लैट है उसमें एयर का प्रेशर कम रहता है। ये जो ब्लेड फ्लैट है या फिर कर्व है, इसकी वजह से क्या होता है, इस ब्लेड में एयर का डिफरेंस तैयार होता है, और एयर का डिफरेंस ठीक करने के लिए यहाँ पे जो एयर आती है उसके थ्रू क्या होता है, तो ये ब्लेड रोटेट होता है। तो देखो इस तरह ये ब्लेड का डिज़ाइन किया जाता है कि वो क्या हो सके, रोटेट हो सके, एयर के प्रेशर थ्रू क्या हो सके, ये रोटेट हो सके। ये जो ब्लेड है वो क्या किए हैं, तो ये पोर्शन में फिट किए हैं। इस डायग्राम में आप देखो ये क्या है, तो रोटर है। इसका जो मेन कंपोनेंट है या फिर इसका जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसे रोटर कहते हैं। ये जो पूरा है जिसमें हम ब्लेड इंसर्ट करते हैं उसे रोटर हब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक कंपोनेंट है पिच बेयरिंग। पिच बेयरिंग का मतलब क्या है, तो देखो रोटर ब्लेड और रोटर हब को कनेक्ट करने के लिए एक क्या होता है, तो बेयरिंग होता है, उसे पिच बेयरिंग कहते हो। ये जो सर्कुलर पोर्शन में है ये क्या है, तो पिच बेयरिंग है। पिच बेयरिंग क्या करता है, तो जो रोटर हब है और रोटर ब्लेड है उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है नैकल। नैकल के अंदर बियरिंग का सेट और जनरेटर रहता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक शाफ्ट है, शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे बियरिंग बटाए जाते हैं, उसके थ्रू वापस इसका आउटपुट जनरेटर को दिया जाता है। यहाँ पे बियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, वो क्या करता है, तो जब ये ब्लेड रोटेट होता है, ब्लेड रोटेट होने के बाद ये जो बियरिंग है वो क्या करता है, तो नंबर ऑफ स्पीड से मतलब क्या है, तो वो ज़्यादा स्पीड से क्या होता है, रोटेट होता है। ये विंड टर्बाइन रोटेट होने की वजह से गियर अप्रोक्सीमेट 1500 आरपीएम इतना स्पीड जनरेट करता है। इसका मतलब क्या है, तो जब ये एक रोटेशन पूरा करता है तब ये क्या करता है, नंबर ऑफ स्पीड से मतलब ज़्यादा स्पीड से रोटेट होता है। और उसी तरह अब ये ज़्यादा स्पीड से रोटेट होगा तो उसी तरह इसका आउटपुट मतलब जनरेटर का जो इनपुट है वो भी क्या करेगा, उसी स्पीड से रोटेट होगा, और रोटेट होने की वजह से क्या होगा, इसमें एनर्जी तैयार होगी। ये विंड टर्बाइन की जो पोजीशन है ये टोटली वेदर पर डिपेंड रहती है। वेदर पर डिपेंड रहती है, इसका मतलब क्या, कभी कभी हवा क्या होती है, स्लो होती है, कभी कभी हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है, बेयरिंग ज़्यादा स्पीड से घूम सकते हैं। ये जो बेयरिंग है ये ज़्यादा स्पीड से घूमने की वजह से ये पूरी सिस्टम क्या होगी, ख़राब होगी। इस सिस्टम का प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम बताई जाती है। मतलब जब ज़्यादा स्पीड आता है तभी क्या होता है, वो स्पीड ब्रेक किया जाता है। तो देखो जब रोटर घूमता है, रोटर घूमने की वजह से शाफ्ट भी रोटेट होता है, शाफ्ट रोटेट होने की वजह से बेरिंग रोटेट होते हैं। मतलब क्या है, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जनरेटर थ्रू करते हैं। पे क्या हुई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार हो गई। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होने के बाद ये क्या की जाती है, तो पास की जाती है। यहाँ पे और एक कंपोनेंट है, उसका नाम है यॉ। इस हेड को रोटेट करने का काम यॉ करता है। मतलब क्या है, तो जो हवा का प्रेशर है, हवा के प्रेशर के हिसाब से ये क्या करता है, इसकी मूवमेंट चेंज करता है। अभी हमने रोटर ब्लेड देखा, गियर बॉक्स, नैकल, जनरेटर देखा, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें क्या करना है, तो हमारे कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस टावर के अंदर क्या होता है, तो पावर केबल बटाया जाता है। पावर केबल के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो पास की जाती, वो जनरेटिंग एनर्जी ट्रांसफार्मर तक पहुंचा दी जाती है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो स्टेप अप स्टेप डाउन करके कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। यहाँ पे और एक कंपोनेंट है वो है टावर। ये जो टावर है वो क्या करता है, तो नैकल और रोटर ब्लेड को माउंट करने का काम करता है। इस टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक रहती है। इस रोटर ब्लेड को ज़मीन से दूर रखने के लिए भी टावर काम करता है। मतलब क्या करता है, वो डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इस टावर के अंदर एक सीढ़ी भी होती है, वो सीढ़ी के थ्रू हम जहाँ पर भी फॉल्ट है वो क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक, ये जो नैकल है, नैकल के बैक साइड को एक एनोमोमीटर बैठाया जाता है। एनोमोमीटर क्या करता है, तो उसका स्पीड मेजर करता है।
तो देखो, विंड पावर प्लांट में काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में किया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन जनरेटर थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफार्मर थ्रू स्टेप अप स्टेप डाउन करके ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंचा दी जाती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसमिशन लाइन थ्रू सबस्टेशन तक और वहाँ से कंज्यूमर तक पहुंचा दी जाती है। इस तरह हमने इस टॉपिक में देखा है काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।